नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु में यूजीसी ने अपने नैक आधार पर बिहार में चलने वाले जितने भी दूरस्थ केंद्र थे नामांकन के बच्चों के पढ़ने के लिए, सब पर रोक लगाया। यानी 2023-24 में अब नामांकन बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा केंद्र में नहीं होगा। अब देखिए, अब बिहार सरकार ने एक सिर्फ खुला विश्वविद्यालय के लिए कि जो बच्चे कामकाजी बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति कहीं सेवा रोजगार में होते हैं या जो महिलाएं अपने समय पर पढ़ नहीं पाई और वो शिक्षा अध्ययन करना चाहती, तो स्वाभाविक है कि मन में इच्छा है और अध्ययन करने की इच्छा है, तो उसके लिए खुला जो कॉलेज विश्वविद्यालय हैं वो खोला जाता। तो बिहार सरकार ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना किया। लेकिन ये विश्वविद्यालय तो बन गया, वीसी रजिस्ट्रार सब कुछ बन गए, नामांकन शुरू हो गया, प्रक्रिया सब शुरू हो गया। लेकिन यूजीसी का जो नैक से रजिस्ट्रेशन कराने का जो नियम है वो नियम ये पालन नहीं किए। बार बार सूचना नोटिस देने के बाद, बैठक होने के बाद भी नहीं किए, तो ये नालंदा खुला विश्वविद्यालय भी नामांकन में बंद हो गया। अब ये पटना लीजिए, पटना विश्वविद्यालय और एल.एन. मिश्रा विश्वविद्यालय का भी वही हाल हुआ। इनको भी कारण लग गया कि यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड का नैक से एफिलिएशन मान्यता नहीं है। अब आइए, तो ये पटना विश्वविद्यालय, नालंदा, ये एल.एन. मिश्रा बंद हो गए। मगध और बिहार विश्वविद्यालय जो है, यहां भी चल रहा था ये खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम। तो अनियमितता यानी जो हिसाब है, जो आय व्यय महाविद्यालय विद्यालय उस विभाग का है, वो क्लियर अभी तक नहीं हुआ। तो आय व्यय के स्पष्ट नहीं होने के चलते इनका भी मान्यता समाप्त हो गया, रोक दिया गया। अब आइए, दूरस्थ शिक्षा में अब राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय, ये आपको जानना जरूरी है, बच्चों को जानना जरूरी है, अभिभावकों को भी जानना जरूरी है कि दूर शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, घर बैठकर अध्ययन करने वाले शिक्षा में अब बिहार में कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं बचा जो कि नामांकन लेगा। अगर नामांकन लेता है कोई भी तो गलत है, ये आप जानिए, ये आपके लिए। अब आइए, कोई नहीं ले सकता है। इग्नू ही एक ऐसा खुला विश्वविद्यालय है जो कि पूरे देश में नामांकन ले सकता है। और भारत सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को ये रोक लगा दिया था कि आप जब भी नामांकन लेंगे तो अपने राज्य में ही लेंगे, दूसरे राज्य में जाकर नामांकन आप नहीं लेंगे। तो एक वैसे रोक लग गया और सिर्फ इग्नू को ही ये अधिकार है भारत सरकार से। तो अगर किसी को भी अब एडमिशन लेना है तो इग्नू ही बिहार के बच्चों के लिए एक विकल्प है। आइए, पटना विश्वविद्यालय
बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। हम लोग यहीं के विद्यार्थी हम रहे। अब देखिए 1974 से वहां पर दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी 1974 में आईए में मेरा प्रथम वर्ष में नामांकन बीएन कॉलेज में हुआ था। उसी वर्ष 74 में दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। आज 50 वर्ष हो गया। बहुत ध्यान देने का विषय है। आज पटना विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र का आयु 50 वर्ष की हो गई, लेकिन भारत सरकार का, यूजीसी का, नैक का मान्यता जांच में ये भी सफल नहीं हुए और इसका परिणाम हुआ कि 50 वर्ष से चलने वाला कार्य भी ये शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का केंद्र बिंदु भी बंद हो गया। और अब आते हैं, थोड़ा सा कारण भी बता पर भी एक दो लाइन चर्चा हो जानी चाहिए। विषय ये सभी बिहार में दो तरह के महाविद्यालय हैं, एक अंगीभूत इकाई, दूसरा एफिलिएटेड कॉलेज, संबंध महाविद्यालय। ये सभी अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक होते हैं और इनको नियम कानून का कोई ज्ञान इस तरह से नहीं हो पाता। एफिलिएशन क्या है, क्या कराना है, क्या सरकार का आदेश है, ये समझते हैं कि बस अब हम सरकारी महाविद्यालय में हैं, जो करना है सरकार को करना है, हम चेयर पर हैं, बस नियम और कानून का पालन। और स्वाभाविक है कि हर 10 वर्ष में कुछ न कुछ नियम बदलते रहता है यूजीसी का। आज देखिए, आज के समाचार पत्रों में नियम है कि पीएचडी अब करना शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य नहीं है। 5 वर्ष पहले आया कि नहीं, पीएचडी करना अनिवार्य है। तो ये चलता रहेगा। समय के हिसाब से मापदंड, योग्यता बढ़ते घटते रहते। अब विश्वविद्यालयों में शिक्षक की कमी हो जाएगी तो पीएचडी हटा देंगे, उसको शिथिल कर देंगे, कहेंगे कि ये अतिरिक्त है, अब इसमें 4 वर्ष का समय लग रहा है, 5 वर्ष का समय लगता है, सीधा सीधे आ जाएंगे। तो ये जो विषय बन गया, विषय कारण यहां ये हो गया कि जो भी विश्वविद्यालयों में ये दूरस्थ शिक्षा केंद्र में वीसी, रजिस्ट्रार, इनके सारे पदाधिकारी वेतन भोगी रहे, उनके लिए यूजीसी का नियम का पालन करना कोई बहुत जरूरी इन्होंने नहीं समझा। अगर ये थोड़ा सा मेहनत किए हुए होते तो आज बिहार के सारे विश्वविद्यालय बंद हो गए, जो अभी नामांकन नहीं ले सकते। बड़ी दुख का बात है। एक शिक्षक नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि बीच में कोरोना का काल आ गया था। कोरोना के काल में आप वेतन तो ले रहे थे ना, कि वेतन बंद कर दिए थे? क्या मजाक है? हाँ ठीक है, चलिए बच्चों का बंद हो गया। जो रोजगार प्राप्त बच्चे थे, जो महिलाएं घर में रह के, जो बेटियां घर में रह के पढ़ती थी, जिनका पास में विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कॉलेज नहीं थे, उनके लिए ये बहुत ही दूरस्थ शिक्षा सुंदर था। लेकिन बिहार में यूजीसी के, नैक के आदेश, नैक का मान्यता नहीं होने के चलते सभी दूरस्थ शिक्षा केंद्र बंद हो गए, सिर्फ इग्नू को छोड़कर। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।